में जहाँ पर हमने सीखा कि आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर के टाइप, और आइसोमर में हमने देखा था स्ट्रक्चरल और जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है सर, जियोमेट्रिकल के बारे में हमने बताया था आपको सिस और ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 के रेस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सिस एंड ट्रांस आइसोमर के बारे में हमने बात की थी। तो सिस आइसोमर हैव अ सब्स्टिट्यूट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। देखिए आप थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जियोमेट्रिकल सिस आइसोमर रिजल्ट फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन रोटेशन। ये हमने आपको पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि रेस्ट्रिक्शन रोटेशन होता है कहाँ पर, जहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सिस आइसोमर have same substituent on the same side of the double bond. Z means Zusammen with more complex molecule having a high priority groups of the same side. आप नोटिस कीजिए यहाँ पर कि जो हाई प्रायोरिटी ऑफ रेस्पेक्ट में देखते हैं आप ग्रुप ऑन द सेम साइड। ग्रुप ऑन द सेम साइड का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, दोनों कार्बन डिफरेंट कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, उसके रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं यहाँ पर। एंड ट्रांस आइसोमर हैव द सेम सब्स्टिट्यूट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, दैट इज एंटीगोनल। अपोजिट वही डायगोनल। ठीक है, चलो कंपाउंड विद बॉन्ड इन अ रिंग। अगर बाई चांस कंपाउंड जो है, अगर बाई चांस हमारे पास जो कंपाउंड है, ठीक है, अगर कंपाउंड के पास अगर डबल रिंग वाले कंपाउंड्स आते हैं, जैसे बेंजीन के पास जुड़ गया, या रिंग वाली बात करते हैं हम तो सिंपली साइक्लो कंपाउंड्स। ओके, तो वहाँ पर अगर सिस आइसोमर की बात करेंगे तो वहाँ पर भी क्या होगा, सेम साइड ऑफ द रिंग। ठीक है, सब्स्टिट्यूट जो होंगे वो क्या होने चाहिए, सेम सब्स्टिट्यूट होने चाहिए जो सेम साइड पर जुड़े हों। एंड ट्रांस आइसोमर हैव द सेम सब्स्टिट्यूट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिंग। क्लियर है सर? चलिए आगे इसके एग्जांपल्स नोटिस करते हैं हम, जहाँ पर आपको एग्जांपल से और ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा वो बेसिकली एग्ज़ाम्पल पर ही डिपेंड है। अगर आप एग्ज़ाम्पल से नहीं सीखेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम्पल को आप फोकस कीजिए, फिर मैं आपको इंडिकेट करता हूँ कि क्या है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। आगे समझ में कौन सा है, देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, और यहाँ पर ये क्लोरीन इस कार्बन पर प्रेजेंट है कि ये वाला क्लोरीन दूसरे कार्बन पर प्रेजेंट है, और इसी वजह से दोनों डिफरेंट कार्बन पर जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अब फोकस कीजिए, एक कार्बन के साथ ये वाला क्लोरीन, दूसरे कार्बन के साथ ये वाला क्लोरीन। ओके, अगेन सो दैट इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों जो क्लोरीन है वो क्या है हमारे पास साथ में है, इसलिए बोलते हैं इसको Z। क्या बोल सकते हो आप इसको, Z फॉर जिसमें मीन्स टुगेदर। क्या है यहाँ पर, टुगेदर है। ठीक है, चलिए, और अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो 1 और 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो 2 कार्बन के रेस्पेक्ट में हम बोलते हैं एथ। और अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड में लगता है ईन, तो इसका जो हमारे पास रूट वर्ड हो जाएगा वो तो हो जाएगा एथीन। ठीक है सर, क्या हो जाएगा, एथीन, ये रहा एथीन। और 1, क्योंकि 2 ही कार्बन, तो यहाँ से नंबरिंग करो या फिर यहाँ से नंबरिंग करो, 1 and 2, तो 1 and 2 क्लोरो कितनी बार है, 2 बार है, तो डाइक्लोरो 1 पोजीशन पर है एंड सेकंड पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या जाएगा, सिस 1,2 डाइक्लोरो एथीन, या फिर Z 1,2 डाइक्लोरो एथीन। ओके, इसका ट्रांस ऑब्जर्व करो आप, मैंने क्या बताया था आपको, E4 एंटीगेनन। और अगर आप E4 एंटीगेनन के रेस्पेक्ट में बात करते हो तो E4 एंटीगेनन में आप देखिए कि जो क्लोरीन है वो क्या है, डिफरेंट साइड पर है, जो क्लोरीन है वो क्या है, जस्ट अपोजिट है। यू विल चेक आउट और नॉट, यस, ओके।
then Cl, this carbon connect with the double bonded, that is restriction of rotation. यहाँ पर Cl आ गया, तो Cl दोनों क्या है हमारे पास, ऑपोजिट हैं, और Cl दोनों ऑपोजिट हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया हमारे पास, ट्रांस। क्या हो गया, ट्रांस। अगेन दो कार्बन है, तो दो कार्बन के रेस्पेक्ट में एथीन। क्यों, दो कार्बन विद टू कार्बन विद डबल बॉन्डेड। एथीन 1 पर जुड़ा हुआ है, 2 पर जुड़ा हुआ है क्लोरीन, दैट इज 1,2 डाइक्लोरोएथीन। we also say that we can also say that E for anticanon, that is why this compound known as a E12 dichloroethene. It is clear? Okay, move on in next example. Here Z isomer, that is cis isomer. Here E isomer, that is anticanon isomer. अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आप कंफ्यूज होंगे। क्या होंगे आप, कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज ऐसे होंगे कि सर यहाँ पर तो आपने बताया था कि दोनों कार्बन पर सेम टाइप के ग्रुप अवेलेबल चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो क्लोरीन है, फ्लोरीन है और ब्रोमीन है और दूसरे कार्बन पर H है। फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये Z है या फिर E है। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्रुप विद हायर प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड, ग्रुप विद हायर प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड। तो सर ग्रुप विद हायर प्रायोरिटी सेम साइड का मीन क्या है, देखिए इसका टेबल हम इसके बाद की स्लाइड्स में देखेंगे, इसके बाद के लेक्चर्स में हम इसको प्रोवाइड करवाएंगे आपको। बट फिलहाल आप याद रखिए कि क्लोरीन और जो ब्रोमीन है वो फ्लोरीन से क्या है, हाई प्रायर है, इसीलिए क्लोरीन और ब्रोमीन को प्रायोरिटी दी गई। और क्लोरीन और ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सेम साइड पर ग्रुप्स अवेलेबल हो रहे हैं। ओके, दैट इज, अब यही हमारे पास फंडामेंटल टर्म हो गई कि जो प्रायोरिटी वाले होंगे उनको हम सेम साइड पर रखेंगे लेकिन डिफरेंट कार्बन पर। ये एक नोटिस करने वाली बात है सर, ठीक है। अगेन ई आइसोमर में देखिए Br एंड Cl with opposite, so that known as E isomer. So what is the IUPAC name of these compounds? Okay, these compound IUPAC name is, देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन, दैट इज एथ, डबल बॉन्डेड है तो ई लग जाएगा, तो दैट इज एथीन। 1 कार्बन पर ब्रोमीन है और दूसरे कार्बन पर क्लोरीन विद फ्लोरीन है। तो हम जानते हैं कि ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, तो बी पहले आता है, फिर सी आता है, फिर एफ आता है। इसका मतलब क्या होगा, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 फ्लोरो एथीन। क्लियर है, दैट इज सेम वे E और Z not different by their name because of we know that in geometrical isomers there is the same IUPAC name of both compounds dear. ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, इसके और एग्जांपल्स फोकस करेंगे हम 4 और 5 के रेस्पेक्ट में। ये चलिए 5 भी वाली हो गई। Wait a minute, it just happened. Okay, where is the next slide? Where is the next slide, my dear? ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, इफ one of the two carbon atoms of the double bonded has two identical substituent। बहुत ध्यान देने वाली बात है, आप देखिए यहाँ पर 2 identical substituent, there are no cis trans isomer that molecule। आपके सामने एग्जांपल्स हैं। अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है और उस कंपाउंड में अगर एक ही कार्बन पर दोनों जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं
अगर वो सेम टाइप के हों, अगर क्या हो, वो सेम टाइप के हों, दैट इज इट विल नॉट शो द सिस और ट्रांस आइसोमर। ओके, क्योंकि जब आप इसका क्या बनाएंगे, ट्रांस बनाएंगे, चलिए इसको आपने सिस मान भी लिया, आपने इसको सिस मान भी लिया, तो इसका ट्रांस जो बनेगा वो बिल्कुल सिस जैसा होगा, दैट इज नो सिस एंड नो ट्रांस। सो वन पेंटेन नॉट शो सिस एंड ट्रांस आइसोमर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करो, ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करो आप, देखा 3 मिथाइल 3 हेक्सेन। देखिए अगेन वही सेम बात, अब यहाँ पर H एटम है, ये मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, तो यहाँ पर आप देखो एक ही कार्बन पर क्या है, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, इथाइल ग्रुप, या फिर आप देख सकते हो कि दोनों कार्बन पर इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी सेम बात है, दोनों कार्बन पर HH है, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या नहीं बोलेंगे, इसलिए हम इसको सिस और ट्रांस आइसोमर नहीं बोलेंगे। यहाँ पर भी वही केस है कि दोनों कार्बन पर इथाइल एंड इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, डबल बॉन्डेड, इसीलिए इसको हम सिस एंड ट्रांस आइसोमर नाम नहीं देंगे। IUPAC नेम की बात अभी करेंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम की तरफ मूव ऑन कर दो। देखिए इस कार्बन पर क्लोरीन है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन, तो आप बोलेंगे सर दोनों कार्बन डिफरेंट कार्बन पर क्लोरीन है, तो फिर इसको तो सिस एंड ट्रांस आइसोमर बोलना चाहिए, ठीक है। बट आप नोटिस कीजिए एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप हैं, सेम साइड कैसे हुआ सर? अगर ये क्लोरीन होता हमारे पास यहाँ पर, अगर ये क्लोरीन होता यहाँ पर, बताऊँ कहाँ, देखिए अगर हमारे पास ये वाला जो क्लोरीन दिख रहा है आपको, ये वाला क्लोरीन, अगर ये वाला क्लोरीन हमारे पास इस जगह पे होता तो हम इसको बोलते ट्रांस, और अगर ये वाला क्लोरीन यहाँ पर होता फिर तो कोई टेंशन नहीं थी, तो ये हो जाता हमारे पास सिस एंड ट्रांस आइसोमर, बट इट इज़ नॉट इन सिस एंड ट्रांस आइसोमर, सो वी रिग्रेट दिस एग्जाम्पल। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, इस स्लाइड पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर फोकस कीजिए। डिटरमाइन वेयर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट एज अ सिस आइसोमर और 3 मिथाइल 2 पेंटीन। क्या यहाँ पर आप देखिए जो ये वाला एग्जाम्पल आपको नोट हो रहा है, क्या ये एग्जाम्पल आपको सिस एंड ट्रांस एग्जाम्पल दिख रहा है? तो कैसे पता लगाओगे आप? तो यहाँ पर हाई प्रायोरिटी रेस्पेक्ट में आप देख ऑब्जर्व कीजिए। ओके, स्टार्ट। देखिए मिथाइल ग्रुप दोनों डिफरेंट कार्बन है, सो दैट इज नोन एज अ सिस आइसोमर। अगेन मिथाइल ग्रुप, कार्बन, डबल बॉन्ड अदर कार्बन एंड मिथाइल ग्रुप, so they are opposite to each other, so that's why known as cis and trans isomer। नेमिंग की बात कर लेते हैं, नेमिंग में आप फोकस कीजिए, नेमिंग में आप फोकस कीजिए, कार्बन कितने हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो मेन मोटो होगा वो होगा कि हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन अ पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन को चूज़ करने का तरीका आपको IUPAC में सीखना होगा, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल हम नेमिंग की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ओनली डायरेक्टली बात करेंगे, ठीक है। 3 मिथाइल दैट इज देखिए 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की चेन है। अब जहाँ पर 5 कार्बन की चेन है इसका मतलब क्या होगा, पेंटेन, बट यहाँ पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, इसलिए इसको बोलेंगे पेंटीन। अब पेंटीन में डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है, 2 पर, इसलिए बोलते हैं इसको 2 पेंटीन, ठीक है। और 3 पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, इसलिए बोलेंगे इसको 3 मिथाइल। IUPAC में तो सेम ही होगा, ठीक है। चलिए अब आपको हमने कहा था कि IUPAC नेम के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है, मेन टारगेट है वो क्या है सर, एग्जाम्पल्स को रिक्रिएट करना। देखिए नेक्स्ट एग्जाम पर मूव करते हैं।
Cis trans geometrical isomerism in cycloalkanes, that is, देखिए cis trans molecules are the same agreement of atoms but different in a spatial orientation of their substituent. मतलब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो cis 1,2 डाइक्लोरोहेक्सेन है और ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है। क्योंकि साइक्लो वर्ड है इसलिए इसको हम साइक्लो के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं। ठीक है, साइक्लो कंपाउंड जो हमने पढ़ा था वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है, तो ये क्लोरीन, ये दूसरे कार्बन पर क्लोरीन। अब आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था डबल बॉन्डेड होना चाहिए, लेकिन फिर डबल बॉन्ड तो है ही नहीं यहाँ पर, तो हम कैसे बोलेंगे कि ये सिस और ट्रांस आइसोमर हुआ? तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर साइक्लो कंपाउंड है, हमने पहले ही बात की थी साइक्लो कंपाउंड होगा तो वहाँ पर डिफरेंट कार्बन पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोहेक्सेन दैट इज क्लोरीन इधर है और यहाँ पर दूसरे कार्बन पर क्लोरीन इधर है, दैट इज ये देखिए अपोजिट हो गए अपोजिट, दैट इज ट्रांस। और यहाँ पर सिमिलर साइड दैट इज सिस आइसोमर, दैट इज सिस आइसोमर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की मूव ऑन करते हैं। देखिए डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोएल्केन्स, ठीक है, आर सिस और ट्रांस आइसोमर। क्या साइक्लोएल्केन्स जो हैं क्या उनमें सिस और ट्रांस आइसोमर नज़र आ रहा है? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास जो कार्बन है, यहाँ पर सब पर कार्बन क्या है मिथाइल ग्रुप, दूसरा कार्बन मिथाइल ग्रुप, दैट इज अपोजिट दैट इज ट्रांस आइसोमर। नेमिंग की मैंने आपको बता ही दिया, नेम में कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, दैट इज पेंट। साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लोपेंट, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन आ जाएगा। 1,2 डाईमिथाइल के रेस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पर 1 कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है और 2 कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, इसलिए 1,2 डाइसाइक्लोपेंटेन। ओके, अगेन दिस इज ऑल्सो इसी का पार्ट है, इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके ओके।